शांति 18 जनवरी 1994 की अब एक बाप दादा की मुलाकात है। टाइटल है याद की शक्ति द्वारा सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करना और सेवा द्वारा खजानों को बढ़ाना। यह बैलेंस ही ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। सदा याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले हो, क्योंकि याद से जो शक्तियों की व गुणों की प्राप्ति होती है वो सेवा द्वारा औरों को देना है। तो दोनों ही अच्छी तरह से चेक करते हो। कभी सेवा ज्यादा होती है तो योग कम, कभी योग ज्यादा तो सेवा कम। ऐसे तो नहीं होता ना। सेवा करने से जो खजाने मिले हुए हैं वह बढ़ते हैं। तो बढ़ाने की विधि आती है ना। तो सेवा में होशियार हो या याद में होशियार हो। याद की शक्ति का अर्थ है कि जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लग जाए। ऐसी शक्ति है जब चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा सकते हो, या टाइम लगेगा। कितने टाइम में लगा सकते हो? कोई भी वायुमंडल है, लेकिन कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन को बुद्धि को कितने समय में एकाग्र कर सकते हो? किसी ने कहा सेकंड में। बाबा कहते हो या करते हो? कहना तो सहज है, कहना तो सहज है बाबा कहते, लेकिन एकाग्रता की शक्ति है वह नहीं है। वह समय पर मालूम पड़ता है। जब परीक्षा आएगी तभी तो पता चलेगा कि कितनी एक्यूरेसी है। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपने हिम्मत से अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर सेकंड में एकाग्र हो सकते हो या तब टाइम लगेगा? क्या कहेंगे? पापा कहते ये अभ्यास सदा करते रहो तो समय पर शक्ति कार्य में ला सकते हो। इसलिए बाबा ड्रिल कराते हैं ना, बार बार अशरीरी बनने की ड्रिल, बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होने की ड्रिल। क्या करेगी? हमें समय पर शक्ति देगी अपने आप को सेकंड में बाबा के साथ एकाग्र होने में। इसको कहा जाता है जब चाहे जहां चाहे वहां स्थित हो सकते हैं। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प भी नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। जो सोचा वो हुआ, ऐसे नहीं। सोचते हैं नहीं होना चाहिए और हो जाए, क्योंकि अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति, बाबा कहते हैं अगर समय पर कोई भी शक्ति काम में नहीं आई तो प्राप्ति के बजाय पश्चाताप करना पड़ता है। तो प्राप्ति स्वरूप बनो, डबल अंडरलाइन। बाप दादा ने सभी आत्माओं को सर्व शक्तियां वर्षे में दे दी है। तो वर्षे वाली चीज सदा याद रहती है ना। कहें हाँ जी बाबा। फलक से कहेंगे ना कि ये शक्तियां हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभव में रहते हो ना। बस एक है, सिर्फ एक बाबा है कि दूसरा तीसरा भी हो जाता है। एक बाप ही संसार बन गया ना। कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने कोई कमजोर संस्कार का भी बंधन नहीं है। ऐसा पक्का कोई कमजोर संस्कार है? बाबा पूछ रहे। कोई पुराना संस्कार अभी तक है? कभी थोड़ा रोब आता है, कभी छोटों के ऊपर रोब आता है, अर्थात क्रोध का अंश है ना रोब। क्रोध तो रोब से भी बड़ा है। क्रोध आता है तो इसका अर्थ है कर्म का बंधन है। पांडवों में क्रोध आता है और माताओं में मोह आता है। अभिमान भी आता है, मैं पुरुष हूं। कभी बच्चों पर कभी माताओं पर अभिमान आता है, मैं बड़ा हूं। अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, मेरी है, ये समझते हो। सेवा के साथी है, न कि मेरे का अधिकार है।
मेरा समझने से ही क्रोध, अभिमान या मोह आता है। अगर मेरा नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा। माताएं बच्चों के ऊपर क्रोध करती हो? जब बहुत चंचलता करते हैं तो क्रोध करती हो? बाबा कहते पक्का करना। जब बाप ही संसार है, मेरा बाबा है, तो और सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। तो भी दिल में क्या आता है, मेरा या तेरा? जैसे भक्ति में कहते हैं तेरा, लेकिन मानते हैं मेरा। तो ऐसे तो नहीं करते ना। मेरापन ही बोझ है, तो बोझ को छोड़ना अच्छी बात है ना। बोझ से तो हर कोई छूटना चाहता है, हल्का रहना चाहता है, तो मेरेपन के बंधन में क्यों बंधे। तो सदा ये याद रखो कि हम याद और सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। तो क्या स्मृति में रहे सदा, हम बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं हैं। कैसे कैसे मिलेगी बाप की ब्लेसिंग? याद और सेवा के बैलेंस द्वारा। सदा स्मृति में रहे कि याद और सेवा के बैलेंस से मैं बाप की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे की लिंक में, और रात्रि क्लास अव्यक्तवाणी पे आधारित 8:45 बजे। ओम शांति।